नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और हम लोग हाजिर हो चुके हैं एक नए दिन का नया करंट अफेयर लेके आप लोगों के लिए। दोस्तों, दिन प्रतिदिन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज बढ़ते जा रहा है, तो उसी हिसाब से हम लोग को अपनी तैयारी भी करनी होगी ताकि आने वाले जितने बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उनको हम क्रैक कर सके दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर क्या है। दोस्तों, यह है सिरिसा, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला। दोस्तों, भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी? वो थी कल्पना चावला, सभी को पता है। वो अंतरिक्ष में गई थी, लेकिन उनका जो विमान था वापस जब आ रहा था तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उनका डेथ हो गया था। तो अब यह जो है आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। ये अंतरिक्ष में जाने वाली हैं। अंतरिक्ष यात्री सिरिसा बंदेला 11 जुलाई को ये अंतरिक्ष में जाएंगी। कहाँ से? ब्रिटेन के अरबपति और वर्जीनिया गैलेक्टिक कंपनी के संस्थापक रिचर्ड बैनर्स के साथ अंतरिक्ष में यह जाने वाली हैं। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। बंदला यूनिट 22 मिशन पर शोधकर्ताओं के अनुभव का अध्ययन करने ये जा रही हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इनका नाम रखिएगा, याद रखिएगा, सिरिसा। ठीक है, पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि भारत की दूसरी अंतरिक्ष यात्री कौन है जो कि महिला है, तो वो इनका नाम दिया रहेगा, आप टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस ने दिया इस्तीफा। क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों। ठीक है, ये कुछ समय पहले दुनिया के नंबर 1 पे थे। किसमें? अपनी संपत्ति के मामले में सबसे दुनिया के अमीर आदमी थे। फिर यह ताज चल गया किसके पास? इलॉन मस्क। इलॉन मस्क कौन है दोस्तों? वो टेस्ला के मालिक हैं, टेस्ला के, और स्पेस एक्स भी उन्हीं का ही है। ठीक है, स्पेस एक्स ऐसा संस्था है जो नए नए रॉकेटों को टेस्ट करती है, रीयूजेबल। और इलॉन मस्क का तो आप लोग जानते हैं, वो बहुत क्रिएटिव आदमी है। वो मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने तक का सोच रहे हैं, तो वो उस काम के लिए अपना बिलियंस डॉलर्स में खर्चा कर रहे हैं। और आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। अमेजॉन के CEO जेफ बेजोस ने दिया इस्तीफा। दोस्तों, ये अमेजॉन के CEO हैं, थे, अब नहीं हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया इस पद से। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने 5 जुलाई 2021 को अमेजॉन के CEO के रूप में पद छोड़ दिया। जेफ बेजोस ने 5 जुलाई को चुना क्योंकि ठीक 27 साल पहले 1994 में इसी तारीख को उन्होंने अमेजॉन की स्थापना की थी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट भी दे दिया है कि 5 जुलाई को ही इन्होंने क्यों छोड़ा, क्योंकि इसी दिन से ठीक 27 साल पहले इन्होंने अमेजॉन की नींव रखी थी, स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि नए CEO कौन होंगे? एंडी जेसी होंगे इसके नए CEO। नेक्स्ट देखते हैं। सतीश अग्निहोत्री NHSRCL के नए प्रबंधक होंगे। ठीक है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, इसका ये अध्यक्ष बनेंगे। ठीक है दोस्तों, इन्होंने करीब 9 साल तक रेलवे विकास लिमिटेड RVNL और प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्य कर चुके हैं, इससे आगे ये। ठीक है, अभी इनको किस चीज़ का पदभार दिया जा रहा है? नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHSRCL का इनको पदभार दिया जा रहा है, इसे याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अमेरिकी फाउंडेशन ने गीता गोपीनाथ को किया सम्मानित। दोस्तों, ये भारतीय मूल की महिला है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ और नासा के वैज्ञानिक कमलेश लुल्ला, ये भी भारतीय हैं, को 34 प्रवासियों में शामिल हैं, जिन्हें न्यूयॉर्क के कॉर्निंग कॉरपोरेशन एक NGO द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ये एक कॉरपोरेशन है, उसके NGO द्वारा इन दोनों को सम्मानित किया जा रहा है। इसमें कुल 34 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें से ये भारतीय मूल के 2 व्यक्ति हैं। इनको दोस्तों 2019 में गीता गोविंद को प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। जो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो बाहर में रह के देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार था। नेक्स्ट देखते हैं। बदला गया बेंगलुरु कारवार एक्सप्रेसवे का नाम। दोस्तों, रेलवे ग्रुप D के परीक्षा में ये पूछा जा भी सकता है, इसीलिए मैंने आज के सेशन में इसको डाला है कि रेलवे जो बेंगलुरु
से कारवार तक जाती है ट्रेन, उसका नाम बदल दिया गया है। उसका नाम रखा गया पंचगंगावती नदी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है। और कारवार के बारे में जब नाम आया है तो एक बार बता दूं, कारवार में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा नेवल बेस बन रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस कारवार में बन रहा है, तो इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आयुर्वेदिक डेटा सेंटर लॉन्च करेगा आयुष मंत्रालय। अच्छा, आयुष मंत्रालय और खेल मंत्रालय दोनों किसके अंदर आता है? किरण रिजिजू के अंदर में। यह खेल मंत्री और आयुष मंत्रालय भी यही संभालते हैं। ठीक है दोस्तों। 5 जुलाई को CTRI पोर्टल का आयुर्वेदिक डेटा सेंटर ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस चीज़ को बस याद रखिएगा, ऑनलाइन डेटा सेंटर लॉन्च किया गया है। इस पे आयुर्वेद की सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएंगी औषधियों के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। ESL EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने में करेगा मदद। ठीक है। पुणे नगर निगम पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने राज्य के स्वामित्व मालिक एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की मदद से शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की स्थापना करेगा। अब जो PMC है, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, वो EESL जो कंपनी है उसकी मदद से राज्य में जो भी व्यक्ति, अब देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकलों का चलन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, तो जिस तरह पेट्रोल पंप हैं तो उनके लिए भी तो एक चार्जिंग स्टेशन रखना ही होगा। तो इस चार्जिंग स्टेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए इन्होंने पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने EESL के साथ हाथ मिलाया है और शहर में जगह जगह पर ये लोग चार्जिंग स्टेशन बैठाएंगे। इनका ये लक्ष्य है, ये इन्होंने टारगेट किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सेबी ने लगाया 32 करोड़ से अधिक का जुर्माना। दोस्तों, सेबी का काम ही है स्टॉक मार्केट में अगर कोई घोटाला हो रहा है उसको पकड़िए, कोई गलत फ्रॉड हो रहा है उसको पकड़िए। ठीक है, तो इन्होंने 3 ISSL और AFSPL समेत और 3 व्यक्तियों को 32 टोटल 5 आदमी लोग को, 2 संस्थाएं और 3 व्यक्तियों को टोटल 5 को इन्होंने मिलाकर टोटल 32 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया इनके ऊपर। दोस्तों, सेबी के बारे में हम थोड़ा बता दें। सेबी का स्थापना कब हुआ था? हर्षद मेहता कांड के बाद में। हर्षद मेहता कांड के बाद में सेबी का स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों। हर्षद मेहता क्या था, वो बैंक को पता भी नहीं था और वो उसके शेयर्स निकाल के बेच रहे थे, ये हर्षद मेहता कांड था। तो दोस्तों, उसके बाद सेबी की स्थापना की गई और सेबी का उद्देश्य ये रखा गया कि जो स्टॉक मार्केट में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो भी कुछ घोटाला कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए इसे स्थापित किया गया था। तो ये अपना काम बखूबी करता है। इन लोगों के ऊपर 32 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया है इसने। आगे देखते हैं। मिताली ने बनाया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन। दोस्तों, ये महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं, बैट्समैन हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बना दिया है। परीक्षा में पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा किसके खिलाफ ये रन बनाया है? इंग्लैंड के खिलाफ, याद रखिएगा। 220 रन का लक्ष्य का पीछा करते हुए इन्होंने ये कीर्तिमान रच दिया है। बच्चों को मुफ्त किट वितरित करेगा केरल सरकार। केरल सरकार, दोस्तों बता दें पहले केरल के बारे में थोड़ा सा। केरल भारत का सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला राज्य है। 92 से 94% यहाँ पर लिटरेसी रेट है दोस्तों। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति यहीं पाए जाते हैं। ठीक है। प्री स्कूल के उन बच्चों को एक्टिव बुक, चार्ट पेपर और क्रेयॉन वाली मुफ्त किट प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है जिनके पास टीवी या इंटरनेट की सुविधा नहीं है, उनको यह दिया जाएगा। राज्य भर में 14,102 बच्चों को किट वितरित किए जाएंगे। ठीक है। केरल के आधे से अधिक स्कूल में इंटरनेट की सुविधा है। इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही तगड़ा रखा है केरल वालों ने दोस्तों। ठीक है। ऐसे ही ये भारत का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वाला राज्य नहीं बना है, तो इसे अन्य राज्यों को इससे सीखना चाहिए। आगे देखते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पर आ गया है अब यूपी पुलिस। वन महोत्सव के दौरान स्थापित किया गया नया कीर्तिमान। अच्छा, 4 जुलाई को आप लोगों को पता है वन महोत्सव भी मनाया गया है।
ठीक है। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में 4 जुलाई 2021 को समाप्त हुए सप्ताह भर चलने वाले वन महोत्सव, ये वन महोत्सव कितना दिन चला? 7 डेज चला दोस्तों उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिसमें 25 करोड़ पौधे लगाने का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। ये भी एक रिकॉर्ड बन गया जिसमें 25 करोड़ पौधे लगा दिए गए यूपी में। अभियान के तहत 25 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक जिले को अपना लक्ष्य दिया गया था। अब 25 करोड़ इतना ह्यूज मात्रा में जब लगाना है तो इसके लिए प्लानिंग भी चाहिए दोस्तों। तो प्लानिंग ये किया गया था कि हर ज़िले को एक टारगेट बांट दिया जाएगा कि भैया आप इतना लगाओ, आप इतना लगा के दो। तो वही उसी हिसाब से इन्होंने यह लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। देख सकते हैं डोमेक्स ने किया MCGM के साथ सहयोग। अच्छा, हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान यूनिलीवर। दोस्तों इसके एक ब्रांड डोमेक्स ने पूरे शहर में लगभग 50,000 लीटर डोमेक्स डिस्फेंट्रिंग फ्लोरिन क्वीन दान करने की MCGM टीमों को उनकी कीटाणु रोधी योजना में समर्थन किया है। अच्छा, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो ब्रांड है डोमेक्स, उसने 50,000 लीटर एक कीटनाशक है जिसको छिड़काव के लिए दान कर दिया है, ठीक है, ताकि ये एक प्रभावी कीटाणु रोधी समाधान की पेशकश करते हुए क्लीनर 10 सेकेंड में कोरोना वायरस को नष्ट कर देगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ये देख सकते हैं बढ़ाई गई LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति आयु। अच्छा, ये कोई उतना बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा चीज़ आप लोग को याद रखना है कि जो LIC के अध्यक्ष हैं उनका रिटायरमेंट होता था 60 पे, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया है 62 पे। बस इतना ही आप लोग को याद रखना है। LIC का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, सभी को पता होना चाहिए। देख सकते हैं फिनकेयर बैंक ने शुरू की ओवरड्राफ्ट सुविधा। दोस्तों क्या है, आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, और अगर आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो पहले क्या होता था, आपको FD तोड़वा देनी पड़ती थी, तो इसमें आपका लॉस हो जाता था। अभी क्या है, तत्काल ज़रूरत के लिए ओवरड्राफ्ट सुविधा इसमें शुरू कर दी गई है। तत्काल ज़रूरत है, तुरंत लेकर काम करके पैसा और कुछ दिनों में वापस उस फिक्स डिपॉजिट का पैसा पूरा कर देते हैं। बस यही चीज़ है इसमें, ठीक है। किस बैंक ने ये शुरू किया है? फिनकेयर बैंक ने, ये याद रखिएगा, फिनकेयर बैंक है, ठीक है। आगे देखते हैं। KKR ने 7 राजमार्ग संपत्तियों का किया अधिग्रहण। KKR जो है एक अमेरिकी कंपनी है, हाईवे इंसेंस 1 में ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स की पूरी हिस्सेदारी और कुल 487 किलोमीटर की लंबाई वाली 7 हाईवे संपत्ति को अधिग्रहण इन्होंने किया है। कहाँ? भारत में, ठीक है। भारत में इन्होंने तीसरा और एशिया में इन्होंने पहला निवेश किया है, ये याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोग को सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप लोग को पहले मिलते रहे। और दोस्तों हम